आजच्या या पहिल्या दिवसातील अंतिम सामना आपण पाहतोय युवराज 11 नवगाव अर्थात रिलायन्स नवगाव विपक्ष नवजीवन दिघोडी या दोन संघादरम्यान रंगलेला आहे। सामन्याला आपण लवकरात लवकर सुरुवात करूया कारण 5:20 झालेली आहेत। नंतर फलंदाजी करत असताना कोणत्याही संघाला इथे नुकसान होणार नाही किंवा बॅड लाईटला सामोरं जावं लागणार नाही याची आपण दक्षता घेऊया। आणि सामना सुरू होण्यापूर्वी सन्माननीय मीत ठाकूर यांच्यातर्फे पारितोषिक आलेलं आहे तब्बल 1000 रुपयाचं दिघोडी संघासाठी। या सामन्यामध्ये जर दिघोडी संघ जिंकला तर त्यांना 1000 रुपयाचं पारितोषिक देऊन सन्मानित करण्यात येईल। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मैं यासीन मर्चेंट आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर। सलामी बल्लेबाज के रूप में कमलाकर दादले और उनके साथी बल्लेबाज अनुज राउत, खुद कैप्टन। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन जब एडम गिलक्रिस्ट थे तभी वो भी सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए आते और आज देखिए फिर से एक बार कैप्टन यहाँ पे सलामी बल्लेबाज के रूप में रिलायंस नवगांव की जानिब से, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी सूरज खांबे के ऊपर। सूरज अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी पहला ओवर लेके आए हैं। 30 गज का दायरा यहाँ से मौजूद रहेगा। बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ और मिड विकेट, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, इस तरह से यहाँ पे फील्ड सजाई गई है। फुलर लेन डिलीवरी थी, उसे अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश थी अनुज की, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। बिंदी गेंद, 2 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की। सूरज खांबे ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत दी है अपने टीम के लिए। तालियों की गड़गड़ाहट यहाँ पे सुनाई दे रही है। उनके हौसले, आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश। इस मर्तबा ड्राइव करने का प्रयास जरूर था मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं थी। विकेट कीपर के हाथों से गेंद छिटक कर जब तक वहां के फील्डर उस गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने चतुराई के साथ थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क जरूर लिया था, मगर एक रन के लिए यहाँ पे रिस्क लेना भी पड़ता है क्योंकि मनोवैज्ञानिक दबाव जो होता है उसे अगर परे होना है, उसे अगर हटाना है तो स्ट्राइक को रोटेट करना ही होगा। जी हाँ, अच्छी गेंद फिर से एक बार, बहुत ही खूबसूरत। सूरज खांबे 30 गज के दायरे में यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं और 30 गज के दायरे के महारत जिन्होंने हासिल की है, खेलने का जिस इनका अंदाज है, कमलाकर दादले उनके सामने है। 30 गज के दायरे को किस तरह से तोड़ा जाता है ये वीरेंद्र सहवाग ने दिखाया था और टेनिस क्रिकेट में कमलाकर दादले ने अक्सर दिखाया है। इस मर्तबा बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक जरूर है मगर वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर तैनात थे। बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे फील्ड सजाई गई है। बल्लेबाजों के यहाँ पे वीक पॉइंट जरूर जानते हैं, उसी के तहत यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है और साहिल खांबे उनके कैप्टन, उन्होंने इस तरह से यहाँ पे फील्डिंग भी सजाई है और इसी वजह से जहाँ पे 4 रन मिलने की संभावना थी वहाँ पे मात्र 1 ही रन कमलाकर दादले को मिलता हुआ। एक रन के लिए यहाँ पे मशक्कत हो रही है, एक रन के लिए यहाँ पे गेंदबाज मेहनत करवा रहे हैं। जी हाँ, फिर से एक बार यहाँ पे क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, बार बार यहाँ पे स्वीप करना चाहते थे मगर ऑफ स्टंप के बहुत ही ज़्यादा बाहर की तरफ गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आ रही है और इसी वजह से गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। देखते देखते यहाँ पे पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए हैं सूरज खांबे ने। बहुत ही शानदार शुरुआत, ज़बरदस्त शुरुआत, क्योंकि ये दोनों भी शानदार बल्लेबाज हैं, बड़े बल्लेबाज हैं, जाने माने बल्लेबाज हैं। उनके पास एक्सपीरियंस की भी कोई कमी नहीं है और उसके बावजूद भी उनके सामने यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को रनों से रोकना, उनके ऊपर अंकुश लगाना और बड़े स्ट्रोक से वहाँ पे उनको वंचित रखना, ये बहुत ही कठिन काम मगर पहले ओवर में ये करके दिखाया है सूरज ने। पावर प्ले का ये दूसरा ओवर रहेगा। देखिए फार एंड से यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए अब यहाँ पे खुद कैप्टन आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस मरतबा स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज कमलाकर दादले। 30 गज के दायरे का अब यहाँ पे फायदा उठाना होगा, यही सोच बल्लेबाज के पास जरूर होगी। जी हाँ, इसी वजह से पहली गेंद, हालांकि उसे हाफ वॉली बनाकर खेलने की कोशिश कर रहे थे मगर टप्पा खाने के बाद गेंद नीची रही और इसी वजह से गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं है। गेंद को घुमाना जानते हैं साहिल, गेंद को कट करना जानते हैं और गेंदबाजी में परिवर्तन करना भी जानते हैं और इसी वजह से
जी हाँ, इस मर्तबा ये देखिए उनका ब्रांडेड स्ट्रोक, डीप पॉइंट की दिशा में स्क्वायर कट, लाजवाब स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। यह पहला चौका कमलाकर दाले के बल्ले से। देखिए अक्सर इंटरनेशनल क्रिकेट में सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए कोई तैयार नहीं होते थे। जी हाँ, इस मर्तबा फिर से एक बार एडम गिलक्रिस्ट की याद ताज़ा करती हुई, क्योंकि यही एक इस तरह का नज़ारा मैंने देखा था। जैसे ही गेंद और बल्ले की मुलाकात हुई, बिल्कुल कमलाकर दाले ने अंपायर के ऊपर देखा नहीं, सीधा बाहर की तरफ निकल गए और यही खासियत है इस बल्लेबाज की। यह पहला छटका। ने सलामी बल्लेबाज के रूप में बहुत सारे बल्लेबाजों को हालांकि मौका दिया और आजमाया। उसमें रवि शास्त्री का नाम भी है, उसी के साथ उसमें अजय जडेजा का भी नाम आता है। बहुत सारे खिलाड़ी आए, मगर सारे खिलाड़ी क्या करते थे कि गेंद को पुराना होने के लिए उन गेंद को छोड़ा करते थे। छोड़ के पुराना करना ये उनका मूल मंत्र था, मगर इस मूल मंत्र को पूरी तरीके से इस स्ट्रैटेजी को चेंज किया था वीरेंद्र सहवाग ने। और गांगुली कहते हैं कि इस खिलाड़ी ने पूरी तरीके से ये समीकरण चेंज करते हुए क्या किया, तो गेंद को खेलकर उन्होंने पुराना किया, यानी आने वाले बल्लेबाजों को बहुत ही आसानी होती थी। जी हाँ, मगर भूषण राउत अपने ही अंदाज में उनका भी ये फेवरेट स्ट्रोक है, ब्रांडेड भूषण राउत जैसा ये स्ट्रोक, गेंद के बाहर 6 रनों के लिए। देखिए अलग अलग तरह के मैंने बल्लेबाज देखे, अलग अलग तरह के गेंदबाज देखे, अनेक रिकॉर्ड भी देखे, मगर एक रिकॉर्ड मैं जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगा। और ओहो, इस मर्तबा गेंद देखिए किस तरफ घूमेगी, इसका पहले ही जजमेंट लिया था, अंदाजा लिया था। इसे कहते हैं वेल जज फील्डिंग। बहुत ही कमाल की फील्डिंग यहाँ पे, वरना ये 4 रन भी आसानी के साथ हो सकते थे। हालांकि मिथुन उसके पीछे जरूर आए थे, बहुत ही अच्छा कमबैक किया था उन्होंने, बैकअप किया था। इस ओवर में एक छक्का एक चौका जरूर हमें देखने को मिला। रनों की संख्या 15 रन स्कोर कार्ड पर, 13 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। एक गेंद अभी भी आना बाकी है इस ओवर की। जी हाँ, इस मर्तबा ऑफ स्टंप के बाहर ललचाया था और ड्राइव करने की कोशिश की, मगर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। फिर से एक बार बिंदी गेंद के साथ इस ओवर को फिनिश किया है। पहले ओवर में सूरज खांबे ने काफी कलात्मक और रचनात्मक गेंदबाजी की और मात्र 3 रन खर्च किए। साहिल खांबे ने इस ओवर में 10 रन खर्च किए, मगर साहिल खांबे ने एक छक्का और एक चौका खाने के बावजूद 4 गेंदें बिंदी भी की है, एक उसमें विकेट भी चटकाया है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पे रहा है। अब यहाँ पे बल्लेबाजों को सोचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे गैप ढूंढना पड़ेगा। गैप में खेलकर सिंगल और डबल रन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे करना होगा, वरना मात्र छक्के और चौके लगाने की कोशिश करेंगे तो चौका और छक्का लग भी सकता है, मगर यहाँ पे विकेट भी जा सकती है और उसी के साथ साथ यहाँ पे गेंदें डॉट भी जा सकती है। और उसका उत्तम उदाहरण दूसरे ओवर में साहिल खांबे के इस ओवर में हमें देखने को मिला था। अगली गेंद फिर से एक बार, जी हाँ, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद जाने दिया उसे, मगर अंदाजा गलत इस मर्तबा अनुज का। परफेक्ट जो एक मार्किंग होती है, वहां पे मार्किंग के ऊपर यहाँ पे यॉर्क करने की कोशिश, जिसे वाइड यॉर्कर भी कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया सूरज खांबे की सोच, यहाँ पे मैं उनकी सोच को दाद देना चाहूंगा। जी हाँ, इस मर्तबा थोड़ी सी स्लोवर वन गेंद थी, बल्लेबाज थोड़ा सा यहाँ पे अचानक अपने बल्ले को कंट्रोल करते हुए नजर आए। शॉट को उन्होंने कंट्रोल किया था, अंतिम क्षणों पर अपने बल्ले का फेस को ढीले हाथों के साथ उस गेंद को मिड ऑन की दिशा में ढकेल दिया था 1 रन के लिए। मगर वो अनुज भी जानते हैं कि एक रन से यहाँ पे काम नहीं बनेगा, मगर जिस तरीके की यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है, क्लास यहाँ पे उनका नजर आता हुआ। जी हाँ, इस मर्तबा थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैक फील्ड पर तैयार थे, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक जरूर, मगर डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, और इसी वजह से दूसरे रन के लिए यहाँ पे कोई मौका नहीं। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा जरूर होगा। 15 रन स्कोर कार्ड पर भूषण एक छक्के की सहायता से खेल रहे हैं, 4 गेंदों में 7 रन बनाकर, जबकि अनुज राउत
थोड़े से यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए 5 गेंदें अब तक अनुज ने खेली, मात्र 1 रन बनाकर खेल रहे हैं स्ट्राइक एंड पर कैप्टन। जी हां, इस मर्तबा थोड़ा सा आगे निकलकर उस गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में आखिरकार खेला। हालांकि कैच वहां पे बन सकता था या नहीं ये सवाल निशान जरूर है, मगर यहां पे रन आए, रन कैसे आए ये जरूरी नहीं है, रन आना बहुत ही जरूरी है। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। 19 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 19 फॉलोस ऑफ 1 विकेट। कमलाकर दादले ने अपने टीम के लिए एक चौके की सहायता से 6 रनों का योगदान दिया और बहुत ही जल्दी डगआउट में वापस जा चुके हैं। अब यहाँ पे दोनों भी बल्लेबाजों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि यहाँ पे एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म बनाना होगा। अंतिम जब 2 ओवर होंगे या 1 ओवर होगा तब वहां पे धमाके हमें जरूर देखने को मिलेंगे। ये लीजिए, इस मर्तबा गेंद हवा में जरूर है और लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर भी तैनात और इसी के साथ बहुत ही शानदार वेल जज कैच और इसी के साथ अनुज राउत भी मैदान से बाहर। अनुज राउत आउट होने के बाद जिसका मैं जिक्र कर रहा था, विनोद वाटकरे मैदान में नमूदार होते हुए, क्योंकि अंतिम 2 ओवर है और इस ओवर की 1 गेंद शेष यहां पे बची है, यानी कुल मिला के 13 रनों का खेल अभी भी बचा हुआ है। इन 13 गेंदों में कम से कम 30 या 35 रन अगर बनते हैं तब यहाँ पे एक सम्मानपूर्वक स्कोर खड़ा हो सकता है, एक फाइटिंग स्कोर खड़ा हो सकता है और उसकी जरूर कोशिश करेंगे और पूरी तरीके से यहाँ पे अपेक्षा भी होंगी उनके डगआउट में, क्योंकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, 40 प्लस हो चुके हैं और हर वक्त हमेशा हर मैदान पर हर तहसील में ये खिलाड़ी खेल चुका है। इनके ऊपर अलग अलग रिकॉर्ड भी कायम है। 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने का भी रिकॉर्ड है और आज सही मायनों में कम से कम 2 या 3 छक्कों की ज़रूरत है नौगांव टीम को। युवराज 11 नौगांव आज देखिए थोड़ा सा नाम बदल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अंपायर से गार्ड लेते हुए विनोद वाटकरे। हालांकि यहाँ पे 30 गज का दायरा हटने के बाद फील्डिंग की सजावट देखिए किस तरह से की है। एक हमें लॉन्ग ऑफ नजर आता हुआ, लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर। जी हाँ, पहली गेंद और उसे रिवर्स उल्टा पुल्टा खेलकर गेंद को खेल दिया था। थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर, शॉर्ट थर्ड मैन या डीप थर्ड मैन मौजूद नहीं था। फ्लाई स्लिप को चकाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। कौन भूल सकता है, इस तरह के बल्लेबाजों ने इस तरह के शॉट इस क्रिकेट में लेके आए और टेनिस क्रिकेट में भी भली भांति बल्लेबाजों ने इस शॉट का बखूबी इस्तेमाल किया है। हालांकि ये संदीप देखिए कभी कभी ये कहा जाता है कि ये शॉट हालांकि टेनिस क्रिकेट का है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इसको देखते हुए उन्होंने खेला था। तो ये अब यहाँ पे हमने ये देखा कि बल्लेबाज का एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आया, क्योंकि बल्लेबाज ने पहले ही जान चुके थे, अंदाज़ा लगाया था कि ये गेंद वाइड यॉर्कर ही होगी और अपने बल्ले को तिरछा किया था और उसी के साथ 4 रन बटोरे थे। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं मिथुन, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके आए हैं। 5 ओवर का ये मुकाबला, ये ओवर और उसके बाद और एक आने वाला जो ओवर है, इस ओवर में अब ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने का प्रयास होगा दोनों भी बल्लेबाजों को। ये करना ही होगा क्योंकि इस प्रतियोगिता का ये पहला दिन है। पहले दिन का अगर मैच कांटे का होना चाहिए तो यहाँ पे रन आने जरूरी है। जी हाँ, इस मतलब फिर से एक बार उसी तरह का शॉट को अटेम्प्ट किया है और फिर से एक बार गेंद को खेल दिया है थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर। देखिए जब नहीं आता तब उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है, उस तरह से यहाँ पे बल्लेबाज विनोद ने सोचा समझा और उसे एग्जीक्यूट भी किया। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन।
थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली करते हुए, बदलाव करते हुए मिथुन थड़े विनोद वाडकर के लिए एक लॉन्ग ऑन, उसी के साथ एक डीप मिड विकेट, काउ कॉर्नर, डीप स्क्वायर लेग हमें नजर आता हुआ। उसी के साथ साथ एक बैकवर्ड पॉइंट। जी हां, फिर से एक बार उसी तरह का ये शॉट और ये गेंद फिर से एक बार थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए यहां पे गेंदबाज को मजबूर किया है फील्डिंग में परिवर्तन करने के लिए विनोद वाडकर ने। मास्टर शान भी देखिए क्या खूबसूरत, एक से बढ़कर एक गानों की मेजबानी यहाँ पे अंजाम देते हुए। इनकार फिल्म का यहाँ पे गाना सुना है हमारे डीजे मास्टर ने। लगातार 3 चौके यहाँ पे बल्लेबाज विनोद के बल्ले से हमें देखने को मिले और तीनों चौके रिवर्स स्वीप के जरिए से आए हैं। इस चौके के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 32 रन। अब यहाँ पे रनों की संख्या अब सम्मानपूर्वक नजर आती हुई। जी हाँ, इस मरतबा परफेक्ट यॉर्कर सीधे बल्ले से खेला था, ऑन द राइज खेलने की कोशिश थी, बैकफुट पर तैयार थे और बॉलर के सर के ऊपर से खेलने का यहाँ पे मानस जरूर था, मगर गेंद वहीं पे लुढ़कती हुई नजर आई। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था, मगर बहुत ही अच्छी वापसी मैं कहूँगा। लगातार 2 चौके लगाने के बाद उसी बल्लेबाज को चकमा देना, उसी बल्लेबाज को गेंद को बिंदी करना इतना आसान नहीं होता। जी हाँ, फिर से एक बार जड़ में डाल दिया था उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ, हालांकि फ्लिक किया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, खाली क्षेत्र। फिर से एक बार गेंद दंदनाती हुई निकल गई सीमा रेखा की। गेंदबाज मिथुन को डबल माइंड में डाल दिया है विनोद वाडकर ने, क्योंकि लगातार 3 चौके लगाए थे रिवर्स स्वीप बनाकर और इसी वजह से अब गेंदबाज को यहां पे फील्डिंग में तब्दीली भी करनी पड़ी और उसी के साथ साथ अपने लाइन एंड लेन भी बदलाव करना पड़ा और उसका फायदा यहां पे बल्लेबाज विनोद वाडकर को मिलता हुआ। जी हां, आखिरकार फुल टॉस कर गए, मगर फुल टॉस का फायदा नहीं उठा पाए। तैयार बिल्कुल नहीं थे, अपेक्षा नहीं की थी और इसी वजह से गेंद डीप स्क्वायर लेग की दिशा में 1 बाउंस सीधा फील्डर के हाथों में और इसी वजह से यहां पे 1 ही रन मिलता हुआ। देखते देखते 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रनों की संख्या 37 रन, यानी तकरीबन हम कह सकते हैं यहाँ पे 9.25 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। अगर इसी औसत से रन बनेंगे तो तकरीबन 45 या 48 रन बन सकते हैं, मगर ये काफ़ी नहीं होगा। 5 ओवर में कम से कम 55 या 60 रन अगर स्कोरबोर्ड पर लगते हैं तो एक मज़ेदार मैच, एक रोमांचकारी मैच हमें देखने को मिलेगा और क्रिकेट के दीवाने यही चाहेंगे कि यहाँ पे कम से कम 55 या 60 रन जरूर होने चाहिए, क्योंकि गेंदबाजी करने वाली जो टीम है नवजीवन दिगोड़ी, टीम में सुमित, साहिल, उसी के साथ सूरज पिंटिया, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है और अंतिम क्षणों तक और अंतिम ओवर तक अगर ये मैच जाना चाहिए तो रनों की संख्या बोर्ड पर लगाना बेहद ज़रूरी। अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं प्रथमेश म्हात्रे। हालांकि प्रथमेश म्हात्रे नाम से एक और खिलाड़ी है जो ओपन लॉर्ड्स में अक्सर खेला करते हैं। जी हाँ, इस मरतबा देखिए, हालांकि गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद घूमती हुई गेंद अंदर की तरफ आ रही थी, उसे ढीले हाथों के साथ फिर से एक बार मिड विकेट की दिशा में ढकेला था। 1 ही रन यहाँ पे मिलेगा, 1 के अलावा कुछ भी नहीं। 1 रन अगर यहाँ पे बल्लेबाज निकालते हैं तो गेंदबाजी करने वाली टीम और गेंदबाज खुश होंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि यहाँ पे 1 रन सिंगल और डबल ही आए। यहाँ पे बड़े स्ट्रोक से वंचित करना है, यही उनका एक असली मकसद होगा। 25 नंबर की जर्सी पहने हुए प्रथमेश चल पड़े। जी हाँ, बैकफुट पर ये खिलाड़ी तो लाजवाब है। ये खिलाड़ी के क्या कहने, जब जब रिलायंस नौगांव संकट में आती है तब तब ये खिलाड़ी अपने जौहर दिखाता है। फिर से एक बार डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, उनका फेवरेट स्ट्रोक 6 रन। देखिए, आप 100 रन बनाए, मगर जरूरत के वक्त 1 रन भी 100 रन के मुकाबले में ज्यादा होता है।
जी हाँ, फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर उस गेंद को दिशा दी है। डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात है और इस मर्तबा मात्र एक ही रन पर भूषण को संतुष्ट होना पड़ेगा। इस ओवर में एक छक्का जरूर लग चुका है। 3 गेंदों में 8 रन खर्च किए हैं प्रथमेश ने। रनों की संख्या 45 रन आपके सामने है, स्कोरबोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। अंतिम ओवर प्रगति पर अंतिम 3 गेंदें। सूरज यहां से ढल रहा है, सूरज गुरूब होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद, फ्लाइटेड गेंद, बिल्कुल फ्लाइट देने से नहीं कतरा रहे हैं। सामने विनोद वाडकरे होने के बावजूद इस तरह की हिम्मत दिखाना काबिले तारीफ मैं कहूंगा। गेंद हवा में लहराती हुई, बिल्कुल फ्लाइट का अंदाजा नहीं आया और मिस शॉट कर गए। शॉट मिड विकेट में गेंद को ढकेला था। फिर से एक बार एक ही रन यहाँ पे मिलता हुआ प्रथमेश की भी तारीफ बनती है। एक छक्का जरूर, मगर अंतिम ओवर करना इतना आसान नहीं है। जी हाँ, इसमें तबाह तेज तर्रार गेंद थी, परफेक्ट यॉर्कर मैं जरूर कह सकता हूं, उसे खोद कर निकाला था कारपेट के सहारे। फिर से एक बार गेंद मिड विकेट की दिशा में, 1 रन के लिए प्रथमेश, और प्रथमेश की टीम बहुत ही खुश होगी। एक छक्का जरूर आया है और अक्सर कहा जाता है दोस्तों, इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान से ही गलती होती है और एक गलती कभी भी हम माफ करते हैं, मगर बार बार गलती करना यह मुनासिब नहीं होगा। जी हाँ, ये रही गलती। फिर से एक बार यहाँ पे स्लोवर 1 गेंद, मगर अब यहाँ पे भाप लिया था, पहले तो जड़ लिया, उसके बाद तोड़ दिया और इसी के साथ यहाँ पे और एक सिक्सर आता हुआ। वाडकरे के ऊपर जो भरोसा किया था बल्लेबाजी करने वाली टीम ने, वो उसके ऊपर पूरी तरीके से खरे उतरते हुए, क्योंकि विनोद वाडकरे जब बल्लेबाजी करने के लिए गए थे तब उनके पास मात्र 13 गेंदें थी और विनोद वाडकरे के हिस्से में मात्र 8 गेंदें आई। 8 गेंदों में 1 छक्का और 4 चौकों की बदौलत उन्होंने अपने टीम के लिए 24 रनों का योगदान दिया और भूषण ने 2 छक्कों की सहायता से बहुत ही खूबसूरती के साथ उनका साथ दिया था और इसी वजह से रनों की संख्या देखिए, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन और जीतने के लिए 54 रनों की जरूरत। 54 रन यहाँ पे बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्या होगा क्या बिगड़ेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर एक बात तो यहाँ पे तय है कि ये बहुत ही अच्छा एक फाइटिंग स्कोर नजर आता हुआ। हम चलते हैं फिर से एक बार इस मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए संदीप जगे के पास। धन्यवाद। थैंक यू व्हेरी मच यासिन जी मर्चंट। 30 चेंडू येणं बाकी, सामना जिंकण्यासाठी 54 धावांची गरज। आज या सुपर 8च्या लॉट्समधून दर्शन वाकडे यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या श्री अमृतदादा चषक 2022च्या निमित्तानं पहिल्या दिवशीचा कोणता संघ सेमीफायनलमध्ये प्रवेश करणार त्याची उत्सुकता सगळ्यांनाच आहे। एका बाजूला नवजीवन दिगोडी, दुसऱ्या बाजूला चित्रलेखा पाटील पुरस्कृत युवराज 11 नवगाव संघ मैदानामध्ये आहे आणि हे दोन्ही संघ तुल्यबळ आहेत। दोन्ही संघांकडे असणारी बॅटिंग स्ट्रेंथ किंवा त्याच वेळेला बॅटिंग डेप्थ याच्यावरती अनेक वेळेला चर्चा झालेली आहे आणि त्याच्यामुळे नवगाव संघाने जेव्हा 53 धावसंख्या उभारले, 54 धावांचं आव्हान ठेवलंय, त्यावेळेला दुसऱ्या बाजूला सुद्धा नवजीवन दिगोडी संघ ज्या स्पीडने सामने जिंकत आलेला आहे ना, तो सुद्धा तेवढाच एक चर्चेचा विषय राहतो। कारण किंबहुना आपण पाहिलं ना तर सलग 3रा सामना ते आज या स्पर्धेमध्ये खेळतात आणि त्यांना माहिती आहे की जेव्हा आता हे रक्त गरम आहे, सळसळत आहे, अशा वेळेला या सामन्यामध्ये सुद्धा आपण ती कामगिरी करू शकतो। किंबहुना पहिला हाफ आणि सेकंड हाफचा प्रयोग आज संपूर्ण दिवसभरामध्ये दर्शन वाकडे यांनी ज्या प्रकारे नियोजनबद्ध केला होता तो यशस्वी ठरताना आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि त्याच्यामुळे हे सगळं काही ज्या वेळेला यशस्वी ठरते, प्रेक्षकांचा उदंड प्रतिसाद आपल्याला पाहायला मिळतोय। YouTubeच्या माध्यमातून आपल्याशी अनेक प्रेक्षक वर्ग जोडला गेला आहे। अलीकडच्या काळामध्ये सोशल मीडियाच्या अनेक व्यासपीठं आहेत, मग फेसबुक असेल, इन्स्टा असेल, या सगळ्या माध्यमात ट्विटर असेल किंवा त्याच वेळेला अर्थातच व्हॉट्सअप असेल, या माध्यमातून सुद्धा तुमच्यापर्यंत हे अपडेट पोहोचतात। पंचांचा इशारा येतोय की सामन्याला सुरुवात होते। 30 चेंडू 54 धावांची गरज असताना विशाल जैतूच्या हातामध्ये चेंडू आहे। दोन्ही अर्थातच वी फॉर विंटेज विनोद वाडकरे या वेळेला मैदानामध्ये पाहिला, पण त्याच वेळेला वी फॉर विशाल मैदानामध्ये वी फॉर विक्ट्री साबित करणार का, जिथे एस फॉर सक्सेस, एस फॉर सुमित मैदानात आहे। पहिला चेंडू या वेळेला कव्हरच्या डोक्यावरून खेळलाय, चेंडू सीमा पार जाणार। या सेट इज
फर्स्ट स्ट्रोक इज द हाफ ऑफ द बॅटल आणि तोच या वेळेला सुमितच्या बॅटमधून पाहायला मिळतोय. षटकातील पुढचा चेंडू विशाल जैतूचा राईट मोर द विकेट. एज घेऊन चेंडू जातोय शॉर्ट थर्ड मॅनला कमलाकर दादले त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करतोय, परंतु विशाल जैतूला आपल्या गोलंदाजीच्या टप्प्यामध्ये बदल करावा लागतोय. आपण पाहिलं पहिला चेंडू ज्या वेळेला थोडा ओव्हरपिच बनवला आणि मग ज्या प्रकारे पूजा केली असेल, घरी देवाला नमस्कार केला असेल, त्यावेळेला त्याने एक मनाशी गाठ किंवा एक गंडा नक्की बांधला असेल की आज मैदानात अशी बॅटिंग मी करणार आहे की दिघोडी संघाला पूर्णपणे सेमीफायनलचा रस्ता माझ्याच बॅटमधून दिसणार आहे. या पद्धतीचं धारिष्ट्य तो मैदानामध्ये दाखवतो. चेंडू पुढ्यात पडला ना, मी नेहमी म्हणतो ते वाढदिवसाचं प्रेझेंट असतं आणि ते प्रेझेंट जसं काल मी माझ्या अॅनिव्हर्सरीला स्वीकारलं तसं या वेळेला सुमित फलंदाजी करताना गोलंदाजाकडून स्वीकारतोय. चेंडू सीमारेषा पार दणदणीत षटक तर लागोपाठच्या दुसऱ्या चेंडूवरती हा दणदणीत षटकार. आखूड टप्प्याचा चेंडू मिळाला काय की त्याच्यावरती घाव घालण्यासाठी जणू 38 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे, कारण 9.50च्या सरासरीनं या धावा बनवाव्या लागणार आहेत. सामना जिंकण्यासाठी मित्रांनो आपण पाहिलं तर 30 चेंडू 54 धावांची गरज होती आणि त्या कारणास्तव अशा पद्धतीने या सामन्यामध्ये अर्थातच नौगाव संघाला या धावा रोखाव्या लागतील आणि दिघोडी संघाला या धावा बनवाव्या लागतील. दिघोडी संघाच्या बॅटिंग डेप्थ बद्दल अर्थात सुरुवातीला मी म्हणालो होतो की ज्यांच्याकडे उत्तम अशा प्रकारचे बॅट्समन आहेत, स्टार्ट टू एंड चांगले फटकेबाजी करणारे फलंदाज आहेत, त्यामुळे नौगाव संघाच्या समोर ती एक डोकेदुखी आहे की जरी एक फलंदाज तुम्ही बाद केलात तरी तुम्ही त्यांच्यावरती प्रेशर निर्माण केलं का. कारण हा क्रिकेटमधला ना थिंक टँकचा एक भाग ठरतो की तुम्ही समोरच्याची स्ट्रॅटेजी ओळखलीत का किंवा समोरच्या संघाकडे असणाऱ्या अर्थातच पोटेन्शियल तुम्हाला माहिती आहे का. त्या स्किलवरती तुम्हाला खेळावं लागतं आणि त्या पद्धतीचा खेळ मैदानात निवास करणार का. पहिला चेंडू यावेळेला निवासा, हा मात्र सरळ फुल टॉस बनवलाय. चेंडू सीमारेषा पार जातोय. मधून निघालेला फटका. मगाशी यासिनजींना तो म्हणाला होता की या मॅच मध्ये मी चांगली बॅटिंग करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. प्रयत्नांती परमेश्वर. निवासचा हा चेंडू यावेळेला पुन्हा एकदा पॉइंटच्या डोक्यावरून खेळून काढलाय साहिल कांबेने. नो बॅन लँड्स मधून चेंडू सीमारेषा पार. लागोपाठ दुसरा चौकार. जे मास्टर निवास गावंड तसं पाहिलं तर गोलंदाजी करताना एक वेगळ्या डायमेन्शनने गोलंदाजी करण्याचा कधीही प्रयत्न करत नाहीत. नाविन्यपूर्ण अशा प्रकारचे एक्सपेरिमेंट नसतात, पण ज्याच्या गोलंदाजीचा टप्पा आणि दिशा याच्यावर कंट्रोल आहे अशा गोलंदाजाच्या विरुद्ध साहिल कांबेने मात्र एक कॉपी बुक स्टाईलने फटके खेळायला सुरुवात केली आणि त्याचं कौतुक करावं लागेल साहिलचं यासाठी, कारण आपण पाहिले तर पहिले दोन्ही चेंडू साहिलने स्वतःसाठी रूम बनवला होता. एक चेंडू जो समोर पडेल असं वाटलं त्याला फुल टॉस बनवला, स्क्वेअर लेग वरून तो फ्लिक केला आणि दुसरा चेंडू टप्पा घेतल्यानंतर पॉइंट येईपर्यंत चेंडूची वाट पाहिली आणि पॉइंटच्या डोक्यावरून चौकार खेचून दाखवला. हे खऱ्या अर्थाने टेम्परामेंट आहे. याही वेळेला आपण पाहतोय अक्रॉस द लाईन येऊन खेळून काढण्याचा प्रयत्न केला गेला. चोरटी धाव पूर्ण सुद्धा होते. एकेरी धावांना या मॅच मध्ये या ओव्हर मध्ये आवश्यक असणाऱ्या 9 धावांची सरासरी राखली जाते, कारण आता 20 चेंडू येणं बाकी आहेत. सामना जिंकण्यासाठी 29 धावांची आवश्यकता असणार आहे. 25 धावा धाव फलकावरती लागल्यात. 5 षटकांचा मित्रांनो सामना आहे. 1.4 षटकाचा खेळ अर्थात संपलाय. या षटकात अद्यापपर्यंत 4 चेंडूत 9 धावा आल्यात आणि या वेळेला मात्र सुमित ठोकतोय. चेंडू सरळ सीमारेषा बाहेर. सुमितच्या बॅट मधून आणखीन एक सुपर सेबी उपर छक्का. कदाचित म्हणत असावा माझा जर्सी नंबर 54 आहे, जिंकायला 54 हव्यात ना मी एकटा करून येईन. अर्थात हा कॉन्फिडन्स महत्वाचा.
पुन्हा एकदा या वेळेला लॉंग ऑन वरून ठोकलाय, चेंडू हवेत परंतु सीमारेषा पार. नो डाऊट 6 नंबर 4 बाय सुमित. पाटलांची दादागिरी कालही होती, आजही आहे आणि उद्याही राहील हे सुमित पाटील मैदानामध्ये दाखवून देताना. धाव फलकावरती 12 चेंडूंचा खेळ संपलाय, 37 धावा लागल्यात. नवजीवन दिघोडी संघ सामना जिंकण्यासाठी केवळ 17 धावांनी दूर आहे. 18 चेंडूंचा खेळ येणं बाकी आहे. ज्या अर्थातच सामन्यामध्ये नवगाव संघ पूर्णपणे मैदानामध्ये प्रतिस्पर्धी संघाला कुठेही डोकं वर काढण्याची संधी देत नव्हता, चारी मुंड्या चित करण्याची प्रयत्नांची पराकाष्ठा ही मैदानामध्ये दाखवत होता, त्याच संघाविरुद्ध नवजीवन दिघोडी संघाने दाखवून दिले. 18 चेंडूत 17 धावांची गरज आहे आणि हे स्टॅटिस्टिक्स जे त्यांच्या काही समोर आलंय ना, त्याचं एकमेव कारण आपण मैदानामध्ये पाहतोय सुमित पाटीलची आजची फलंदाजी. पहिल्या मॅच मध्ये कोण चालला होता? सुमित पाटील होता. त्याच्यासोबत अर्थातच दुसऱ्या मॅचला आपण जर पाहिलं तर मिथुन थळे आला होता धावत. आणि आता तिसऱ्या मॅच मध्ये पुन्हा एकदा आपण पाहतोय सुमित पाटीलची बॅटिंगने खऱ्या अर्थानं या स्पर्धेमध्ये आणि सामन्यामध्ये रंग भरलाय. राहुल बेंडे गोलंदाजीला, पण साहिल म्हणतोय हमको फिकर नहीं पडता, ये मेरा इलाका आणि या इलाक्याचा बादशाह सुद्धा मीच. साहिल खांबेच्या बॅटमधून मार्गशीर्षचा गुरुवार आहे, परंतु या वेळेला खऱ्या अर्थानं क्रूरता जी पाहतोय ना, ती मैदानामध्ये फलंदाजाने अक्षरशः कत्तल घडवले. या वेळेला साहिलने कॅमेऱ्यासाठी एक चांगला स्ट्रोक दिलाय जरूर, पण तो त्यांच्या संघासाठी सुद्धा 4 धावांसाठी असेल. मधला म्हणजे आतापर्यंत संपूर्ण सिरीज मध्ये 2 वेळेला नवजीवन दिघोडी संघाचा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार मी डिक्लेअर केलाय. अजूनही एकही जण घ्यायला तो आला नाही, कारण आपल्याला तेवढा वेळ मिळाला नाही. पण दिघोडी म्हणतोय आता आम्ही भरपूर वेळ या ठिकाणी राखून ठेवणार आहोत आणि तो वेळ घेण्यासाठी येणार सुद्धा आहोत. आणखीन एक हायलाइट कॉमेंट्री करतोय मी. डीजे मास्टर थँक्यू. केवळ 3 ना, केवळ एका धावेची गरज आहे सामना जिंकण्यासाठी. आणि दर्शन वाकडेंच्या टुर्नामेंटचा इतिहास आहे दिघोडी संघाचा. जेव्हा जेव्हा दर्शन वाकडेंची टुर्नामेंट तेव्हा तेव्हा दिघोडी सेमीफायनल किंवा फायनल मध्ये नक्कीच असते. साहिल बाद होतोय, लास्ट अर्थातच विनिंग स्ट्रोक त्याला खेळायचा होता. एका धावेची गरज आहे. पण दर्शन वाकडे यांच्या टुर्नामेंटमध्ये मी जसं सकाळच्या सत्रामध्ये म्हणालो होतो की काही जणांना मैदान लकी असतं, काही जणांना टुर्नामेंट सुद्धा लकी असतं आणि तो आपला परफॉर्मन्स त्या पद्धतीने ते करतात. हेही वाक्य मला वाटतं आता आमच्या डिक्शनरीमध्ये जोडावं लागेल. अशा प्रकारचा परफॉर्मन्स नवजीवन दिघोडी संघाचा पाहायला मिळालाय. काय बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळाले. 54 धावांची गरज आहे आणि मला वाटतं 54 आणि 55 जर्सी नंबर परिधान केले दोन्ही फलंदाज मैदानात हेच सिद्ध करतात की हे जर्सी नंबर उगाच घेतलेले नाहीयेत, की धावा चेस आम्ही एवढ्या करू शकतो आणि त्या कमी चेंडू मध्ये करू शकतो. हे धारिष्ट जे मैदानामध्ये दाखवलंय, शौर्यवान, धैर्यवान आणि खऱ्या अर्थानं कीर्तिवान अशा पद्धतीची कामगिरी याच फलंदाजांकडून आपल्याला पाहायला मिळते. आणि पहलवान परफॉर्मन्स मैदानात अनुभवाला सुद्धा आलाय. या पद्धतीने सामना जिंकतोय तो अर्थातच दिघोडी संघ. गेले तरी चालेल आतमध्ये, चालेल. अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन. नका दिघोडी संघ, अभिनंदन तुमचं, पण विकेटवरती नका हे करू. विकेटवर सेलिब्रेशन करायचं नाहीये. जर आपण थोडे तिथून थोडे बाजूला सेलिब्रेट करा.